गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमारा आज का टॉपिक है डेटिंग रेप। क्या होता है डेटिंग रेप? क्या आपने सुना है डेटिंग रेप के बारे में? नहीं सुना तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है डेटिंग रेप। किसी को डेट करना आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है। एक लड़के के द्वारा किसी लड़की को डेट करना या किसी लड़की के द्वारा किसी लड़के को डेट करना आजकल बहुत कॉमन सी बात है। आपके साथ वाले या हम सब एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तू किसे डेट कर रहा है, या कोई गर्ल्स अपनी फ्रेंड से पूछती हैं कि तू आजकल किसको डेट कर रही है, क्योंकि ये आजकल बहुत एक कॉमन सी बात हो गई है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डेट करना। मैं आपको एक आम भाषा में बताता हूँ कि डेट करना किसे कहते हैं। जब एक लड़का और लड़की कहीं लंबे सफ़र पर घूमने जाते हैं, जिसमें वो लोग घूमते हैं, फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं, तो कॉमन भाषा में इसे कहा जाता है डेट करना। डेट करने के अलावा आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करना, इसे एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय स्पेंड करना भी कहा जाता है। तो डेट करना तो आपको पता लग गया मेरी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो भी हो आप समझ लेना। अब हम जानते हैं क्या होता है डेटिंग रेप। डेटिंग रेप एक ऐसा रेप है जो किसी लड़के के द्वारा एक लड़की के साथ किया जाता है। या आजकल के समय में लड़के भी इस बात से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में ज़्यादातर ये होता है कि लड़कियां ही रेप का शिकार होती हैं। लेकिन आजकल के समय में ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें काफ़ी मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें लड़कों को भी रेप एब्यूज का मतलब उन्हें भी रेप एब्यूज का शिकार होना पड़ रहा है। मतलब लड़कों के साथ भी डेटिंग रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आमतौर पे मानसिकता यही है, हमारी सोच यही है, एक मेंटल लेवल है कि रेप का अपराध हमेशा लड़कियों के साथ ही किया जाता है। लड़के के साथ रेप के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना उसे। तो अब जब आप और आपका पार्टनर कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर के द्वारा आपके खाने में या आपके पीने वाली कोल्ड ड्रिंक या किसी प्रकार की शराब में या बियर में कोई ऐसी नशीली सामग्री मिला दी जाती है, कोई ऐसी नशीली दवा मिला दी जाती है, जिसके बाद आपको होश नहीं रहता और आप बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। मतलब आप थोड़ा बहुत सेंस में तो होते हैं, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, आप उस समय कहाँ हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं और क्या एक्ट आपके साथ किया जा रहा है, वो आपको होश नहीं रहता। क्योंकि वो दवाइयाँ कुछ इस तरीके की होती हैं कि आप उस समय सेंसलेस हो जाते हैं। मतलब सेंस में होते हुए भी आप सेंसलेस हो जाते हैं। इस तरीके की दवाइयाँ आपके पार्टनर के द्वारा आपको मिलाकर खिला दी जाती हैं। और जब आप अपने पार्टनर के द्वारा दवाई खिलाने पर बेहोश हो जाते हैं, मतलब सेंसलेस हो जाते हैं, तो वहां पर आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ आपकी मर्जी के बिना, मतलब आपकी कंसर्ट के बिना, आपकी सहमति के बिना आपसे संबंध बनाए जाते हैं। जब आपका पार्टनर आपके साथ संबंध बनाता है, तो ऐसे संबंध या तो एक कॉमन संबंध में आ जाते हैं या फिर बहुत सारे मामलों में इसे बलात्कार का नाम दे दिया जाता है। और जो संबंध इस प्रकार से बनते हैं कि जब आप कहीं घूमने फिरने गए, वहाँ आपने रूम लिया, वहाँ आपने स्टे किया अपने पार्टनर के साथ, आपकी कंसर्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर ने खाने या पीने की किसी सामग्री में आपको दवाई मिलाकर ऐसी चीज़ दे दी जिससे आप बेहोश हो गए, आप अपने होश में नहीं थे, और उसके बाद आपके पार्टनर के द्वारा आपसे सेक्सुअल रिलेशन बनाए गए, आपके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया गया। तो ऐसा जो एक्ट आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ किया गया, ये एक्ट आता है डेटिंग रेप में। इसको कहते हैं डेटिंग रेप। ऐसे में आपका पार्टनर आपको किसी दूसरी जगह पे घुमाने फिराने के बहाने ले जाता है और आपके साथ गलत काम करता है। इसी चीज को कहा जाता है डेटिंग रेप। डेटिंग रेप की अपराध मतलब डेटिंग रेप की घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि यह घटना किसी लड़के के साथ भी और किसी लड़की के साथ भी घटित हो सकती है। डेटिंग रेप का अपराध एक लड़का एक लड़की के साथ और कोई लड़की किसी लड़के के साथ। अब हमारे समाज में मतलब हमारे कानून के द्वारा बायोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटी को भी पूरी मान्यता दे दी है, क्योंकि वो भी जो एलजीबीटी पर्सन है, जिन्हें गे भी कहा जाता है, तो जिन्हें गे कहा जाता है, वो ऐसे पर्सन होते हैं जो सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं। मतलब एक लड़का एक लड़के के साथ, एक लड़की एक लड़के की, एक लड़की एक लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स इसमें करती है। तो ऐसे में एक लड़का लड़के के साथ डेटिंग रेप कर सकता है और एक लड़की लड़की के साथ भी डेटिंग रेप का अपराध कर सकती है। तो डेटिंग रेप का अपराध केवल लड़की ही नहीं बल्कि लड़के भी हो सकते हैं और कोई भी ऐसे अपराध को कर सकता है। डेटिंग रेप की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें आपके पास पुलिस या कानून को बताने के लिए कुछ नहीं होता कि आपके पास आपके साथ क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है और किस हाल में हुआ है, ये आप बता ही नहीं पाते हैं। और आप ये भी क्लियर नहीं कह सकते कि ऐसा काम आपके साथ किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, किस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कार्य किया गया है, क्योंकि जब ऐसा काम होता है तो आपको होश ही नहीं होता है। ज़्यादातर मामलों में कोर्ट में ऐसी बातों को साबित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसे मामलों में एफआईआर का किया जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि ये साबित ही नहीं किया जाता कि ऐसा काम किया गया है, क्या किया गया है, क्यों किया गया है, किस हाल में हुआ और किसके द्वारा किया गया। क्योंकि आपके पास आप उस समय होश में होते नहीं हैं। क्या पता सामने वाला कह दे कि मैंने तो ये सब किया ही नहीं ना आपके साथ, तो आपको लगा कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे समाज की और हमारे कानून की भी ये सोच है कि रेप का अपराध होने के लिए आपके साथ जोर जबरदस्ती होनी चाहिए। रेप का अपराध हमारे कानून के अकॉर्डिंग तभी माना जाता है जब आपके साथ जोर जबरदस्ती हुई हो। ज्यादातर ये मामले आते हैं कि जोर जबरदस्ती में ही रेप का अपराध होता है। लेकिन डेटिंग रेप में आपके साथ जबरदस्ती तो होती नहीं है।
हालांकि जो एक्ट होता है आपकी कंसर्न के बिना होता है, लेकिन जोर जबरदस्ती आपकी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे में जो दवाइयां आपको खिलाई जाती हैं जिसके द्वारा आपको सेंसलेस किया जाता है, वो दवाइयों का इफेक्ट कुछ ऐसा होता है कि आप खुद ही अपने आप आपकी बॉडी सेक्स के लिए एक्टिव हो जाती है, आपकी बॉडी खुद ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है और अगले व्यक्ति के थोड़ा सा अप्रोच करने के बाद आप उसके प्रति सेक्सुअल एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उस बंदे पर अपने आप को मतलब खुद ही सौंप देते हैं, या आप अगले पर्सन के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं सेक्स के लिए, क्योंकि उन दवाइयों का इफेक्ट ही ऐसा होता है। तो इसमें अगर आप इस बात को लेके एफआईआर कराते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपकी मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए सहमति या आपके कंसेंट को मान लिया जाएगा। डेटिंग रेप के मामलों में ज्यादातर यह पाया जाता है कि ऐसे अपराध ज्यादातर किसी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा ही किए जाते हैं, या फिर दो पुरुष मित्रों के द्वारा या दो स्त्री मित्रों के द्वारा एक दूसरे के साथ किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब डेटिंग रेप के अपराध होते हैं तो इस अपराध को करने वाला कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता। डेटिंग रेप को करने वाला कोई आपका करीबी ही, आपका जानने वाला आपके साथ डेटिंग रेप कर सकता है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप डेट पे या लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाएंगे और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप किसी जगह पे स्टे करेंगे। तो आप किसी जानने वाले के साथ ही किसी अनजान जगह पे स्टे करेंगे, वहां पे रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ऐसे अपराध 99% आपके जानने वाले व्यक्ति के द्वारा आपके साथ किए जाते हैं। डेटिंग रेप से बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाएं, और या फिर कोई व्यक्ति आपके जानने वाला है, आप कितना भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप कोई लड़के हैं या आप कोई लड़की है, मैं लड़के हैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आजकल समाज की सोच के हिसाब से लड़के भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लड़कों के साथ भी कैसे कैसे एक्ट हो जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जालंधर का 4-5 महीने पहले जालंधर का एक मामला आया था जिसमें 4 लड़कियों ने एक लड़के के साथ रेप किया था। तो मेरा इस पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि डेटिंग रेप से बचने के लिए आप किसी पे भी विश्वास ना करें, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने से बचें, मतलब डेट पे जाना, नाइट स्टे करना किसी भी पर्सन के संग, चाहे आपका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, आप कितने लायबल क्यों ना हो, शादी से पहले इस चीज से बचें। इसका यही उपाय है। बाकी कानून के सामने इस चीज को साबित कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एफआईआर होना भी इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ प्रूफ आपके पास रह ही नहीं जाता है, क्योंकि आप ये बता ही नहीं सकते कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा डेटिंग रेप। ऐसे ही बने रहिए हमेशा मेरे साथ, दीजिए मेरा साथ। आपसे मिलेंगे किसी ऐसे ही अगले मामले में। नमस्कार।